हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्लास 11th का कोनिक सेक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 11 है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का मतलब होता है सेक्शन ऑफ कोन, यानी कोन को अगर हम किसी प्लेन के द्वारा किसी प्लेन को कोन में इंसर्ट करें और उसको अलग अलग तरीके से हम कट करें तो उसके क्या सेक्शंस बनते हैं, क्या क्या फिगर ऑब्टेन होती है। सबसे पहले सपोज दैट ये मेरे पास एक लाइन है, फिक्स लाइन। अगर ये फिक्स लाइन है और इसके चारों तरफ में एक लाइन ऐसे रोटेट करूं, एक लाइन ऐसे मानो कि ये इसके चारों तरफ रोटेट हो रही है, पर ये ऐसे रोटेट होनी चाहिए कि ये जो फिक्स लाइन है ये वाली, इस फिक्स लाइन के साथ इस फिक्स लाइन को हम बोल देते हैं एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। और ये जो लाइन रोटेट होती है इसका नाम होता है जनरेटर। मान लिया ये एक्सिस और जनरेटर के बीच में यहां पर एक एंगल बन रहा है बेटा अल्फा, और ये जो एंगल अल्फा है ये जब मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं तो ये अल्फा जो है ये कांस्टेंट रहता है, हर जगह इक्वल रहता है। तो ये एक डबल नेप्ड कोन बनाएगा। ये जब रोटेट होगा तो एक कोन ऊपर और एक कोन नीचे बनेगा, जिसको हम बोलते हैं डबल नेप्ड कोन। बेटा सपोज दैट ये हमारे पास एक कोन है, कोन में हम प्लेन को इंसर्ट करते हैं, अलग अलग टाइप से इंसर्ट करते हैं, लेकिन जब हम कोन में प्लेन को इंसर्ट करेंगे ऐसे, तो ये जो प्लेन होगा इसकी जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, उसके साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम बोलते हैं बीटा। हाँ तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था ये एक डबल नेप्ड कोन है, ये वाला ये एक डबल नेप्ड कोन होता है। ऊपर वाला वो जो होता है अपर नेप कहलाता है, जो आपको येलो कलर का दिख रहा है। नीचे जो रेड कलर का दिख रहा है लोअर नेप कहलाता है। ये हो गया डबल नेप कोन। अब कोनिक सेक्शन का मतलब होता है डिफरेंट सेक्शन ऑफ कोन, अलग अलग। यानी अगर एक प्लेन है, ये सपोज दैट एक प्लेन है, कोन के अंदर में इसको इंसर्ट करता हूं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, देन वी गेट डिफरेंट डिफरेंट शेप, हमें अलग अलग शेप मिलती है। सपोज दैट ये मेरे पास एक प्लेन है, इसको मैं कोन के अंदर इंसर्ट कर रहा हूं और ऐसे इंसर्ट कर रहा हूं कि ये जो है पैरेलल टू द बेस हो जाए। इसका जो बेस है कोन के, ऐसे मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूं कि ये बेस के पैरेलल हो जाए। अब ये बेस है, बेस के पैरेलल हो गया, यानी बेस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इसकी जो वर्टेक्स वाली लाइन है, जो सीधी लाइन है, उसके साथ ही सीधी जो लाइन ऐसी जा रही है, इसके साथ ही जा रहा है 90 डिग्री का वर्टेक्स वाली लाइन। तो जब मैं इसको इंसर्ट करता हूं ऐसे करके, तो ये जो सेक्शन बनता है कोन का, ये कट करके जो निकालेगा ये बन जाएगा हमारे पास सर्कल। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पास सपोज दैट कोन है, कोन में क्या हो रहा है कि एक प्लेन को हम इंसर्ट कर रहे हैं और ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं कि ये जो होगा वो पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल ही अगर जाता है, बेस के पैरेलल, और ये ऐसे इसको इंसर्ट करते हैं और इससे जो हमारे पास डायग्राम बनता है वो मेरे पास बन जाए सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा, एग्जैक्ट सर्कल आप देख सकते हो। उसके बाद बेटा सर्कल के बाद जो दूसरी शेप बनती है वो बनती है हमारे पास पैराबोला। पैराबोला कैसे बनती है कि जो ये वर्टिकल एक्सिस वाली लाइन है, जो ऐसी लाइन होती है वर्टिकल एक्सिस वाली, और उसके चारों तरफ जो ऐसी जनरेटर लाइन मैंने आपको बताया था, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अल्फा। अगर जो वर्टिकल एक्सिस और जनरेटर लाइन के बीच वाला जो एंगल है वो उस एंगल के बराबर होगा जब हम इसमें प्लेन इंसर्ट करेंगे, तो इस प्लेन और वर्टिकल एक्सिस के बीच वाला एंगल, अगर प्लेन और वर्टिकल एक्सिस के बीच वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा जनरेटर लाइन और एक्सिस के, तो जो शेप बनेगी वो पैराबोला बनेगी। अब इसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं, ये मेरे पास प्लेन है, प्लेन को मैंने एक कोन में यहां से ऐसे इंसर्ट कर रहा। ये देखो ये कोन है, ये वाला ये कोन है, कोन में हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं बेटा, ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं, समझ गए होंगे आप। ये कोन है, कोन में एक प्लेन को हम प्लेन को ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस प्लेन को ऐसे इंसर्ट करता हूं कोन में इस टाइप से, ये, तो हमारे पास ये जो शेप आएगी कट के, ये शेप आ जाएगी हमारे पास पैराबोला। ये जो शेप होगी ये एक क्या बन गया, पैराबोला बन गया। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो शेप होगी ये पैराबोला होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको आपको एक बार फिर बता देता हूं। ये हमारे पास एक कोन हमने सपोज करा, इस कोन में मैंने ऐसे करके एक प्लेन को, ये हमारे पास कोन है, प्लेन को ऐसे इंसर्ट करा इस टाइप से, और इंसर्ट करके इसको कट करा। तो ये अगर मैं इसको बेटा कट करता हूं
तो दिस शेप इज पैराबोला। सो एक्यूरेट जो शेप बनी वो हमारे पास पैराबोला बन रही है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास जो शेप आती है वो आती है इलिप्स। आपने ये भी सुना होगा प्लेनेट जो है इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। जिस पाथ में प्लेनेट रोटेट करते हैं, केपलर्स लॉ में पढ़ा होगा, वो एक इलिप्टिकल पाथ होता है, थोड़ा ओवल टाइप का होता है, बिल्कुल सर्कल नहीं होता। इलिप्स कैसे बनता है? अगर एक कोन है हमारे पास, कोन में अगर हम प्लेन को ऐसे, देखो हमने सर्कल में ऐसे इंसर्ट करा था 90 डिग्री पे, मतलब जो सर्कल में प्लेन था वो वर्टिकल एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रहा था। अब अगर हम इस एंगल को थोड़ा सा कम कर दें, डिक्रीज कर दें, ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है इसको मैं डिक्रीज कर दूं, यानी जो प्लेन होगा वो वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बीटा बनाएगा वो लेस देन 90 होना चाहिए। 90 से वो छोटा होना चाहिए, लेकिन अल्फा से वो ग्रेटर होना चाहिए। अगर वो 90 और अल्फा के बीच का बन रहा है, जो एंगल बीटा होता है, ये तो हमारे पास 90 हो गया, 90 से तो सर्कल बनता है एक्सिस के साथ जब 90 पे कट करता है। और अगर मैं इस एंगल को डिक्रीज कर दूं ऐसे, 90 लेस देन 90 अगर एंगल बनाता है, और फिर बेटा मैं इस प्लेन को यहां इंसर्ट करता हूं इस टाइप से, तो ये जो मेरे पास शेप आएगी ऐसे कट के, दिस इज एलिप्स। ये जो शेप बन जाएगी ये वाली, ये हमारे पास क्या बनेगी? एलिप्स बनेगी, ये वाली। ये जो हमारे पास ऐसी शेप बन जाएगी, दिस इज एलिप्स, ये वाली। ये पूरी शेप क्या बन गई हमारे पास? एलिप्स बन गई। ठीक है। तो एक बार और बता देते हैं आपको कि सपोज दैट एक कोन है, कोन में जो हमने प्लेन इंसर्ट करना है वो 90 पे तो सर्कल होता है, और लेस देन 90 कर दे तो इस टाइप से हम इसको इंसर्ट करेंगे कि 90 से कम जाए, यानी ये प्लेन वर्टिकल एक्सिस के साथ 90 से कम का एंगल बनाए, तो ये इस टाइप की एक शेप कट के आएगी। और ये जो शेप होगी हमारे पास, ये क्या होगी हमारे पास? एलिप्स हो गई ऐसी। तो ये जो शेप होगी ये एलिप्स। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि एलिप्टिकल शेप हमारे पास ये वाली होती है। ठीक है, ऐसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आता बेटा हाइपरबोला। हाइपरबोला वो फिगर होती है जो डबल नैप्ड कोन को एक साथ कट करके बनाता है, और उसमें जो बीटा एंगल है, बीटा एंगल क्या होता है? जो हमारे पास प्लेन होता है वो जो वर्टेक्स के साथ जो बनाता है वो बीटा एंगल होता है। तो वो बीटा एंगल अगर लेस देन अल्फा हुआ और ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 मतलब पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो बनाएगा वो हमारे पास बनाएगा हाइपरबोला। जैसे एक डबल नैप्ड कोन है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये अपर नैप और ये लोअर नैप। अगर इन डबल नैप्ड कोन को मैं कुछ, ये हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन को ऐसे इंसर्ट करूं इस टाइप से, और दोनों को एक साथ कटिंग करते हुए चलूं, यानी इस प्लेन को ऐसे इंसर्ट करते हुए चलूं, यहां से मैंने इंसर्ट करा प्लेन, और ये थोड़ा मुश्किल होता, हार्ड है थोड़ी सी क्ले, और ये मैं एक साथ इंसर्ट करते हुए ले गया इसको इस टाइप से कटिंग करी, और ये सीधे यहाँ से डाउन चला जाएगा। तो ये जो मेरे पास फिगर आएगी ऑब्टेन, ये जो बनेगा दिस इज हाइपरबोला। ये क्या बन गया हमारे पास? हाइपरबोला बन गया। ये दोनों को एक साथ मिलाकर हम हाइपरबोला बोलते हैं। कुछ पैराबोलिक शेप यहाँ पर होता है, पैराबोलिक शेप यहाँ पर होता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारे पास फिगर बन गई, ये क्या बन गया हमारे पास? हाइपरबोला। या अगर मैं ऐसे बोलूं तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के जो हमारे कटिंग करके आया था वो कुछ ऐसी शेप आ रही है, आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसी शेप आ रही है। तो ये हमारे पास हाइपरबोला बन गया। ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। डबल नैप्ड कोन को एक साथ ऐसे कट करते हुए हम ले जाएं तो ये बनता है हाइपरबोला। तो ये शेप्स होती हैं बेटा जो कि हमारे पास कोनिक सेक्शन होते हैं, कोन के सेक्शन होते हैं। इधर से भी मैं आपको कट करके एक बार बता देता हूं कि ये हमारे पास, ये मैंने ऐसा इंसर्ट करा, ये देख पा रहे होंगे, ऐसे इंसर्ट करेंगे इसको, और इसको कटते हुए, थोड़ा हार्ड है ये ले गया मैं कटिंग करते हुए, और जहां पे ये कट कर रहा वहीं से कोन को हमने नीचे की तरफ भी क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। तो ये जो हमारे पास शेप आई, दिस इज हाइपरबोला। इन दोनों को मिलाकर एक साथ हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है।